सबसे पहले प्रॉब्लम आते ही क्या होता है, सबसे पहले बंदा प्रार्थना करना बंद कर देता है जी। उसका मन जो है वो प्रार्थना से उठ जाने लगता है। उसको लगता है क्या प्रार्थना करूं, मन ही नहीं लगता उसका प्रार्थना में। लेकिन मैं आपको एक वचन से बताना चाहूंगी। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस और जब सिलास को जेल खाने के अंदर बंद कर दिया गया था तो भी वो वहां पर रहकर भी, मार खाकर भी, लहूलुहान होकर भी क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। सारी रात उन्होंने भजन गाए। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एक जेल खाने के अंदर बंद थे और वहाँ पर उनको मारा और कूटा गया था। उनके ऊपर यातनाएं दी गई थी और उन्होंने लहूलुहान होकर भी खुदा की स्तुति की। तो देखिए, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुखी मन से किया या बुड़बुड़ाए परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु हम तो तेरी सेवा करते हैं और हम तो तेरे विश्वासी जन हैं और हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, हम यहाँ क्यों फंस गए। नहीं, उन्होंने निश्चय खुदावन को जाना है। और जो भी बंदा परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर दुख देकर कभी खुश नहीं होता, वो बंदा कभी परमेश्वर के ऊपर बुड़बड़ाता नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है कि परमेश्वर दुख देकर कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर दुख कभी नहीं देता अपने लोगों को। और परमेश्वर के वचन से अगर हम जब सीख रहे हैं कि पौलुस और जो सिलास है वो आराधना कर रहे थे जीवित परमेश्वर की, और क्या हुआ है कि जेल जो थी उसकी नींव हिल गई। और क्या हुआ कि बंदी गृह जो था, जेल जो थी, वो गिर गई, भर भरा कर गिर गई। और क्या हुआ, कैदी आज़ाद हो गए, उनके बंधन खुल गए और द्वार खुल गए। और देखिए, परमेश्वर ने एक बड़ा काम उनकी लाइफ में किया। तो आपके जीवन में भी ये सब हो सकता है कि जब आप प्रॉब्लम आए, तो हमें पौलुस और सिलास से सीखना चाहिए कि जब प्रॉब्लम आए तब हमें ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। जब समस्या में घिर जाएं तब ज़्यादा खुदावन की स्तुति करना चाहिए, ताकि शैतान के बंधन टूटे और हम आज़ाद हों। और जितना ज़्यादा हम खुदा के महिमा में आगे बढ़ते हैं, जितना प्रॉब्लम आए उससे उससे कहीं ज़्यादा आप प्रार्थना कीजिए, ज़्यादा खुदावन की स्तुति कीजिए और ज़्यादा खुदावन के नज़दीक उसकी हजूरी में बने रहिए। फिर देखिए, परमेश्वर का जो जोरावर हाथ है वो आपके लिए कैसे बड़े काम करेगा। आमीन।